हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी अरुण मैथ्स ट्रैक। आज जो है अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के सपोर्टिंग मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जो क्लास 10 से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। 46 क्वेश्चन के अंदर जो आपको बोला गया है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x² प्लस 4x प्लस 3 और इसकी जो जीरोज आपको गिवन है वो आपको दी गई है अल्फा एंड बीटा। और आपको जो क्या करना है कि आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, फॉर्म अ पॉलिनोमियल जिसकी जीरोज क्या होगी 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ये आपको दो जीरोज दी गई है, इन दोनों जीरोज का यूज करके आपको क्या करना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो करने का तरीका तो देखिए लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है, लेकिन आपको अगर वो इजी लगता है जिसमें हम अल्फा बीटा पहले निकालते हैं तो पहले आप चेक कर लिया करो कि क्या मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूं। तो हाँ, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट हो सकती है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, मैं अल्फा बीटा निकाल लेता हूं। पहले मैं अल्फा बीटा निकालता हूं इस वाली पॉलिनोमियल से। x² प्लस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई करके 3 आए, 3 आए और प्लस माइनस करके 4 आए, तो ये आ गया आपका 3x प्लस x। बिकॉज x के साथ कुछ नहीं है तो 1 ध्यान रखना। तो 3 1 जा 3 एंड 1 4, पीछे 3 का 3 आ गया। अब यहां पर इसमें x कॉमन लिया तो ये आपका आ गया x प्लस 3। यहां कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया, ये आ गया x प्लस 3। कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम है तो ये आपका आ गया x प्लस 1 और ये आपका आ गया बच्चों क्या, x प्लस 3। दोबारा देख लीजिए, बाहर वाले नंबर्स का मिला के एक ब्रैकेट बनता है, इन दोनों ब्रैकेट में से एक लिखना होता है। तो अब मैं जीरोस निकालूंगा तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 मीन्स मेरे पास अल्फा आ गया -1। अब इसका निकालूंगा अगर मैं जीरोस, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू -3, ये मेरे पास क्या आ गया, बीटा आ गया। तो अल्फा बीटा आ गया बच्चों आपके पास। अब अल्फा बीटा आ गया तो आपको जो पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, जो पॉलिनोमियल आपको नया बनाना है उसकी जीरोस क्या थी, तो यहां पर लिख लेंगे फर्स्ट जीरो ऑफ न्यू पॉलिनोमियल। तो न्यू पॉलिनोमियल की फर्स्ट जीरो थी 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है जी आपको, वैल्यू पुट करके सोल्व कीजिए। कैसे, 1 प्लस बीटा, अब बीटा -3 आया है और अपॉन अल्फा, और अल्फा क्या है आपका, अल्फा है आपका -1। यहां इस माइनस से मैंने माइनस कट कर देना है तो आज नीचे तो 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है बच्चों, ऊपर आ गया 3 + 1 4 मीन्स इसकी जो पहली जीरो है वो क्या निकल गई, 4 निकल गई। आगे मैं यही स्टेप कर रहा हूं, नेक्स्ट वाला देख लीजिए। और जो सेकंड जीरो है, सेकंड जीरो ऑफ न्यू पॉलिनोमियल, तो न्यू पॉलिनोमियल की जो सेकंड जीरो है वो थी ये वाली 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा और बीटा जो निकाले थे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये आपका आ गया 1 प्लस अल्फा, अल्फा बच्चों -1 तो मैंने यहां पुट कर दिया -1 और ये आपका आ गया बीटा यानी कि -3। सबसे पहले माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 प्लस 1, ये आ गया 3 + 1 अपॉन 3, क्या आ गया 4 अपॉन 3। तो ये आपकी सेकंड जीरो आ गई यानी कि ये वाली। अब जो आपको नया पॉलिनोमियल बनाना है, भविष्य सामने ध्यान, जो आपको नया पॉलिनोमियल या नई इक्वेशन बनानी है उसमें जब आप अल्फा लेंगे तो ये नहीं लेना है, इसकी जगह ये लीजिए 4, और जो ये बीटा आप लेंगे उसका ये नहीं लेना, आपको ये लेना 4/3। तो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। जब आप न्यू पॉलिनोमियल बनाओगे तो न्यू इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला के अंडर ब्रैकेट x² माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू 0। के इधर आके ये कैंसिल कट हो जाएगा, ये आ गया x² माइनस
अल्फा, अब अल्फा क्या था बच्चों, हमें यानी फर्स्ट जीरो 4 आया आपका, एक्स का एक्स आ गया, और सॉरी 4 आ गया, प्लस और जो आपका बीटा बच्चों आया 4/3, ये आ गया 4/3। अल्फा बीटा की वैल्यू रख दी एक्स। अब यहाँ अल्फा यानी 4, बीटा यानी 4/3 इक्वल्स टू 0। ये आ गया एक्स स्क्वेयर, 3 4 12 और 4 ये आ गया आपका 16/3, एक्स का एक्स एलसीएम लिया मैंने, और ये भी आपका क्या आ गया 16/3, 4 3 12 16 एंड 3 4 4 16, बिल्कुल ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए, 1 लगा के एलसीएम लिया 3, ये आ गया 3x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 3 इधर आके फिनिश, ये आ गया 3x स्क्वेयर माइनस 16x प्लस 16। तो ये आपका नया पॉलिनोमियल बन गया जिसकी जीरो 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा थी। समझ आया क्वेश्चन? अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है और मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा बीटा निकाल लिया करो पहले, फिर जो नया आपको पॉलिनोमियल बनाना है उसकी जीरोज में अल्फा और बीटा पुट करके उनको सिंपल बना लो जैसे ये बनाया, फिर इन वाली जीरोज का यूज करके फिर जो है नया पॉलिनोमियल बनाना। क्लियर हुआ सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम अपना, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 के अंदर हमने देखा फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ whose zero is 2 plus root 5 and sum of the zeros is 4। देखिए आपको एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जो क्वेश्चन गिवन है पॉलिनोमियल बनाना है, उसमें बोला गया है इसकी फर्स्ट जीरो की मतलब फर्स्ट फैक्टर वो दिया है 2 प्लस रूट 5, ये पहली जीरो है, और इसमें बोला गया है कि सम ऑफ द जीरोज यानी कि अल्फा और प्लस बीटा आपको 4 गिवन है, अल्फा प्लस बीटा आपको 4 गिवन है। ये आपका क्वेश्चन हो गया फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की एक जीरो ये हो गई बच्चों, और सेकंड जीरो आपको निकालनी पड़ेगी, इससे ये गिवन था। फर्स्ट जीरो को क्या मैं अल्फा बोल सकता हूं, तो इसका मतलब ये अल्फा हो गया। अब अल्फा की जगह मैंने फर्स्ट जीरो पुट की 2 प्लस रूट 5 प्लस बीटा का बीटा इक्वल्स टू 4, और ये आपका आ गया 2 इधर आके माइनस, यहां बचा रूट 5, या एक काम करते हैं बीटा मैंने यही रखा, ये 4 था, प्लस 2 इधर आके -2 और प्लस रूट 5 इधर आके माइनस रूट 5। अब बीटा का बीटा 4 से 2 माइनस किया 2 माइनस रूट 5 का रूट 5 माइनस का, तो आपके पास जो सेकंड जीरो बीटा आई वो आ गई 2 माइनस रूट 5, और जो पहली जीरो थी वो आ गई 2 प्लस रूट 5। तो क्वेश्चन और इजी हो गया बच्चों, ये आपका क्वेश्चन और इजी हो गया, ये आपका फॉर्म करने की इक्वेशन बस यही है। हाँ, तो अल्फा ये आ गया बच्चों, बीटा ये हमने सर्च कर लिया, यहां से फाइंड कर लिया, पॉलिनोमियल बनाइए। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला k अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू 0। अल्फा की जगह ये पुट करना, बीटा की जगह ये, k फिनिश हो गया x स्क्वायर माइनस अल्फा है 2 प्लस रूट 5 प्लस का प्लस बीटा है 2 माइनस रूट 5, x का x आ गया प्लस अल्फा आपका 2 प्लस रूट 5 और बेटा बीटा है यहां आपका 2 माइनस रूट 5, तो समझ आ गया होगा इक्वल्स टू 0। ये समझ आ गया ना स्टेप सभी को? अब ये यहां पर प्लस रूट 5 से माइनस रूट 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, और ये आपका आ गया 2 प्लस 2 4 एक्स का एक्स प्लस का प्लस, यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है फॉर्मूला? तो यहां पर a ये है बच्चों, b ये है, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर 4x 2 2 जा 4, स्क्वायर से रूट कट कर दिया 5 इक्वल्स टू 0 का 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस क्या माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ,
बिकॉज 5 से 4 गया 1, ग्रेटर नंबर ये था, माइनस का माइनस इक्वल्स टू 0। तो नई इक्वेशन आपने बना दी जिसकी 1 0 गिवन थी, रिलेशन गिवन था, आपने सॉल्यूशन यहां से कर दिया। तो समझ आया क्वेश्चन सभी को? क्लियर हुआ? ओके, अगर बच्चों आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे दोबारा से वीडियो बना के एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाए। आई होप वैसे आपके डाउट्स आएंगे नहीं, इजी क्वेश्चंस है और एक्सप्लेन भी मैंने ठीक से किया हुआ है इसको। और इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास पहुंच सके और आप प्रिपेयर हो सके अपने फाइनल एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच।